प्यारे बच्चों, हिंदी विषय में आज हम लेखन विभाग की पुनरावृत्ति करेंगे। लेखन में क्या है? आपको पत्र है, अनुच्छेद है, विज्ञापन है और सूचना है। ठीक है, तो आपको ये सब लिखने के लिए नहीं आएगा। प्रश्न पत्र में आपको इनके फॉर्मेट अर्थात उनके प्रारूप पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अनुच्छेद लेखन से। अनुच्छेद क्या होता है? किसी एक भाव और विचार को प्रकट करने के लिए लिखे गए वाक्यों के लघु समूह को अनुच्छेद कहते हैं। निबंध का एक छोटा रूप हम इसे कह सकते हैं। तो अनुच्छेद लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए देख लेते हैं। अनुच्छेद की भाषा सरल होनी चाहिए। विषय से संबंधित सभी बिंदुओं को अनुच्छेद में समाहित करने का प्रयास करना चाहिए। अनुच्छेद में भूमिका आदि के स्थान पर सीधे ही विषय पर आ जाना चाहिए। हमें भूमिका नहीं लिखना चाहिए जैसे हम निबंध में लिखते हैं। हमें इससे क्या करना चाहिए? सीधे विषय पर हमें बात करनी चाहिए, लिखना चाहिए उसे। और जो हमें संकेत बिंदु दिए जाते हैं उनको हमें ज़रूर हमारे अनुच्छेद में समाहित करना चाहिए। अब पढ़ते हैं पत्र लेखन की ओर। हमने अनौपचारिक पत्र पहले भी पढ़ा है। तो अनौपचारिक पत्र क्या होता है? परिवार के सदस्यों, मित्रों और रिश्तेदारों को लिखे जाने वाले पत्र क्या कहलाते हैं? अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। अनौपचारिक पत्रों का प्रारूप कैसा होता है? सबसे हम लिखते हैं भेजने वाले का पता। कहाँ लिखते हैं? ऊपर बाईं ओर जो प्रेषक होता है या पत्र भेजने वाला होता है उसका नाम लिखा जाता है। उसके पश्चात दिनांक, जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उस दिन की तारीख हम पते के नीचे लिखते हैं। दिनांक के बाद संबोधन प्रापक, यानी जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ संबंध के अनुसार संबोधन का प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रिय, पूजनीय, है ना, इस प्रकार से। संबोधन के पश्चात लिखते हैं अभिवादन। जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ संबंध के अनुसार, जैसे कि सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्ते, नमस्कार, मधुर प्यार आदि। तत्पश्चात आता है पत्र का मुख्य भाग, मुख्य विषय या विषय वस्तु। मुख्य विषय को मुख्यतः 3 अनुच्छेदों में विभाजित करना चाहिए। पहले अनुच्छेद की शुरुआत कुछ इस प्रकार होनी चाहिए: हम या मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ कुशल होंगे। तत्पश्चात हम जो बात लिखने के लिए पत्र लिख रहे हैं वह दूसरे अनुच्छेद में आती है और तीसरे अनुच्छेद में हम उसको समापन की ओर ले जाते हैं। अंत में हम लिखते हैं समाप्ति। अंत में प्रेषक का संबंध, जैसे आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपकी भतीजी आदि लिखकर नाम लिखते हुए हम क्या करते हैं? पत्र की समाप्ति करते हैं। यहाँ देखिए मैंने लिखा है अनौपचारिक पत्र किस प्रकार होगा। इस बॉक्स में सबसे पहले हम लिखते हैं प्रेषक का पता जो पत्र भेज रहा है। तत्पश्चात लिखी जाती है दिनांक। दिनांक के बाद संबोधन लिखा जाता है। संबोधन जिसे भेज रहे हैं उसके साथ संबंध किस प्रकार के हैं, जैसे अगर छोटा या बराबरी वाला है तो प्रिय लिखते हैं, और अगर कोई बड़े को पत्र लिख रहे हैं तो पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक। तत्पश्चात अभिवादन लिखा जाता है। अभिवादन भी उसी प्रकार, अगर छोटे हैं तो स्नेह, बराबरी वाले को हम नमस्कार लिखते हैं, नमस्ते लिख सकते हैं, और बड़ों को सादर नमस्कार या सादर चरण स्पर्श। उसके बाद हमारा आता है पत्र का मुख्य भाग, विषय वस्तु, जिसे हम 3 अनुच्छेदों में लिखते हैं। ठीक है। तत्पश्चात हम लिखते हैं समाप्ति या समापन। समापन के समय भी हमें ध्यान रखना है कि छोटे या बराबरी वालों के लिए लिखा जाता है तुम्हारा और बड़ों के लिए लिखा जाता है आपका। ठीक है।
तो इस प्रकार से हम जो है पत्र लिखते हैं। यह पत्र का प्रारूप है, हम पहले भी देख चुके हैं, समझ चुके हैं, कई पत्र लिख भी चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सूचना लेखन की ओर। सूचना लेखन क्या होती है? सूचना कम शब्दों में औपचारिक शैली में लिखी गई संक्षिप्त जानकारी होती है। किसी विशेष सूचना को सार्वजनिक करना ताकि सभी लोग उसे पढ़ सके, उन तक वो जानकारी पहुंच जाए, सूचना लेखन कहलाता है। सूचना लेखन का जो प्रारूप है वह भी आपके सामने है। सूचना लेखन में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? संस्था या संगठन का नाम, जिसके द्वारा सूचना दी जा रही है उसका नाम मुख्य होता है। वह हम उसी से उस जो सूचना है उसकी तैयारी करते हैं। सूचना को हम एक बॉक्स में लिखते हैं, ठीक। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? बाईं ओर दिनांक लिखते हैं, जिस दिन सूचना दी जा रही है उस दिन की दिनांक लिखते हैं। तत्पश्चात बीचों बीच हम लिखते हैं मध्य में, यानी सूचना शब्द लिखते हैं, ठीक। सूचना के ठीक नीचे लिखा जाता है शीर्षक कि किस बात से संबंधित है यह सूचना, वह हम लिखते हैं। जैसे नेत्र शिविर का आयोजन, किसी प्रतियोगिता का आयोजन, है ना, इसे हम शीर्षक कहेंगे सूचना का। वह लिखने के बाद हम लिखते हैं हमारी सूचना। सूचना संक्षिप्त होनी चाहिए, सरल शब्दों में लिखी होनी चाहिए, पठनीय होनी चाहिए, जो उसकी लिखावट है वो लोगों को समझ में आए, ठीक। फिर सूचना में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि अगर कोई कार्यक्रम का आयोजन है, जैसे अभी मैंने कहा कि प्रतियोगिता का आयोजन, तो अगर प्रतियोगिता का आयोजन है तो वो कहाँ होने वाली है, कब होने वाली है, स्थान, समय, यह सब स्पष्ट रूप से सूचना में लिखना होता है, ठीक। और अंत में लिखते हैं हम सूचक का नाम और पता, यानी जो सूचना दे रहा है उसका नाम और उसका पद क्या है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो हम यहाँ लिखते हैं अंत में, ठीक। तो इस प्रकार यह हमारा सूचना लेखन हुआ। उसके बाद हम बढ़ते हैं विज्ञापन लेखन की ओर। विज्ञापन क्या होता है? हम देखते ही हैं, हमारे आसपास टीवी में देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं, समाचार पत्रों में देखते हैं, पत्रिकाओं में देखते हैं, बहुत जगह हम विज्ञापन देखते हैं, ठीक है। विज्ञापन का अर्थ क्या होता है? सार्वजनिक सूचना, ठीक। अब विज्ञापन लेखन के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वह कुछ इस प्रकार है कि विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, अगर आपको कोई उत्पाद बेचना है तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि लोग उसकी तरफ आकर्षित हो, है ना। दूसरा है, कोई पंक्ति ऐसी लिखनी चाहिए जो स्लोगन की तरह हो और ध्यान आकर्षित करके याद रह जाने वाली हो। फिर विज्ञापन कम शब्दों में अधिक जानकारी देने वाला होना चाहिए। विज्ञापन में को किसी चित्र या रेखा चित्र का प्रयोग करना चाहिए। जिस विषय के बारे में विज्ञापन हो उसकी विशेषताओं और महत्व को बताने वाला होना चाहिए। उसकी विशेषताएं और महत्व विज्ञापन में लिखना चाहिए संक्षिप्त में। विज्ञापन को बॉक्स में ही प्रस्तुत करें, इससे अधिक प्रभावशाली लगता है। एक बॉक्स बनाकर ऊपर मध्य में विज्ञापित वस्तु का नाम मोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। प्रभावशाली बनाने के लिए रंगों का प्रयोग भी किया जा सकता है। जितना रंग बिरंगा होता है उतना ज़्यादा आकर्षक लगता है। दाएं एवं बाएं किनारों पर सेल, धमाका, खुशखबरी, खुल गया जैसे लुभावने शब्दों को लिखना चाहिए। स्टॉक सीमित या जल्दी करें जैसे प्रेरक शब्दों का प्रयोग किसी डिज़ाइन में होना चाहिए। मुफ्त मिलने वाले सामानों या छूट का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। संपर्क करें, फ़ोन नंबर या दुकान का नंबर, दुकान का पता आदि का उल्लेख किया जाना चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। आपको प्रश्न पत्र में प्रश्न के साथ कुछ विकल्प दिए जाएंगे, आपको विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है। तो देखिए किस तरह से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अनुच्छेद लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए? क्लिष्ट, सरल या जटिल? तो अनुच्छेद लेखन की भाषा कैसे होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए। आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह फॉर्मेट के आधार पर, प्रारूप के आधार पर
पूछे जाएंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, सूचना में सूचक का नाम और पद कहाँ लिखा जाता है? अंत में बाईं ओर, आरंभ में दाईं ओर, या फिर मध्य में? तो अंत में बाईं ओर हम क्या लिखते हैं? सूचक का नाम और उसका पद लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र में प्रेषक का पता किस ओर लिखा जाता है? जो पत्र भेजता है उसका पता हम किस तरफ लिखते हैं? सबसे ऊपर बाईं ओर, सबसे नीचे बाईं ओर, या मध्य में? तो हम कहाँ लिखते हैं पता? सबसे ऊपर बाईं ओर। फिर एक और तरीके से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उचित विकल्प द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न क्या है? सूचना में सबसे ऊपर रिक्त स्थान का नाम लिखा जाता है। तो सूचना में सबसे ऊपर किसका नाम लिखा जाता है? संस्था का नाम, सूचक का नाम, या शीर्षक का नाम? तो हम क्या लिखते हैं? सबसे ऊपर सूचना में संस्था का नाम। ठीक, अनुच्छेद में रिक्त स्थान का ध्यान रखना चाहिए। अब ये रिक्त स्थान में क्या आएगा? सही उत्तर, उस पर हमें निशान लगाना है। शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए, मुहावरे का ध्यान रखना चाहिए, पंक्तियों का ध्यान रखना चाहिए। तो शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए, है ना। विज्ञापन जिस वस्तु के बारे में हो उसकी रिक्त स्थान का उल्लेख होना चाहिए, विरोधियों का, कमियों का, या विशेषताओं का। तो विज्ञापन जिस वस्तु के बारे में है उसकी विशेषताओं का उल्लेख होना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न है, सही या गलत चुनिए। विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए, सही या गलत? बिल्कुल सही, है ना। आकर्षक नहीं होगा तो लोग लेंगे ही नहीं आपका सामान। ठीक है, तो विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए, सही वाक्य है। इस प्रकार हमारा ये जो लेखन विभाग था इसकी पुनरावृत्ति समाप्त हुई।